दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित रवि शास्त्री आ गया हूँ 16 सोमवार की व्रत कथा को लेकर। 16 सोमवार का जो व्रत का तरीका था वो वीडियो इतना पॉपुलर हुआ, कई माताओं ने उस तरीके से व्रत रखा। बोले भाई जी, जब सभी चीज़ों का व्रत कथा आप ही सुना रहे हो, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि क्या करना क्या नहीं करना। तो इसकी भी कथा आप हमें सुना दो, है ना। सबसे पहले बता दूँ, 16 सोमवार व्रत बहुत ही कामयाब व्रत है। कई तरह के होते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि जी हम लोग तो 4 गिलास पानी में रहते हैं, है ना, 1 गिलास पानी में पूरा दिन व्रत। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भैया केले में व्रत रहते हैं, कोई कहते हैं चूरमा में। तो होता इन्हीं चीज़ से है ना, जिस दिन भोजन नहीं किया जाता, पानी कितना ही पिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी चीज़ से आप व्रत करें उसके 4 हिस्सा करें। 4 हिस्सा में मैं पहले ही बता चुका हूँ सब व्रत का नियम। 16 सोमवार व्रत का विधान है ना, 16 सोमवार व्रत कैसे करें इसके बारे में पहले वीडियो आप देख लीजिएगा, नहीं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम सीधा उसी विधान से आपको व्रत करना है। जब आप उसमें आया है कि पंचामृत से जब पूजन कर लें, सब कुछ कर लें, करने के बाद आपको जो है फूल चावल हाथ में लेकर यह व्रत कथा श्रवण करनी है, ठीक है। कोई भी कर सकता है और मनोकामना पूरा करते हैं ना, महादेव की कृपा से सब कामना पूर्ण हो जाते हैं। इसमें व्रत कथा को शुरू करते हैं। सबसे पहले समय की बात है, मतलब शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, पार्वती जी के साथ भोलेनाथ रमण करने के लिए यत्र तत्र विचरण कर रहे थे। आए काशी के एक मंदिर में, तो देखा एक ब्राह्मण देव वहाँ विराजित थे, प्रणाम किया। और काशी में तो हर जगह कंकर कंकर शंकर, हर कंकड़ में शंकर है वहाँ तो अब प्राचीन समय की बात है, भोलेनाथ जी नित्य प्रति काशी में विचरण करते थे। तो पुजारी के लिए कोई नई बात नहीं है कि वो बोले महाराज पहचान लिया। और वहाँ पे चौपड़ खेलने लगे भोलेनाथ और माँ पार्वती जी। चौपड़ जुआ टाइप होता है ना। पहले खेलते थे, चौरस भी बोलते हैं। महाभारत देखी होगी, शकुनी पासा फेंकता है, यू नो। तो ये इस टाइप का कोई गेम वो खेलने लगे। खेलते खेलते उन्होंने माँ पार्वती जी को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने कहा कि पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी एक बात तो बताइए, इस चौपड़ में जीतेगा कौन। बोले कि मुझे तो लगता है भोलेनाथ ही जीतेंगे। अब तो खेल हुआ, बाद में माँ पार्वती जी जीत गई। बोले अच्छा, आप पुजारी होकर भी झूठ बोलते हो, मैं जीती, आपने भोलेनाथ जी का नाम कैसे लिया। जाओ श्राप देती हूँ कि तुम कोढ़ी हो जाओगे। अब कोढ़ी हो गई। अब ऐसे चलते रहे, समय आगे बीता। एक समय पर भोलेनाथ जी फिर विचरण करते वहाँ पे आए। उन्होंने कृपा करके बताया कि ब्राह्मण देव, हमारे कारण आपको अपराध हुआ, आप एक काम करो, 16 सोमवार का व्रत कर लो। आपको पता है ना, पहले ही बता चुका हूँ। उसी विधान से उन्होंने व्रत किया, सही हो गए। 16 सोमवार व्रत करके उद्यापन करते ही फिर विचरण करते करते शिव पार्वती एक बार फिर वहाँ आ गए। उन्होंने कहा कि अरे मैंने तो तुम्हें श्राप दिया था और कभी ख़त्म ना होने वाला कोढ़ होना था तुम्हें, तो तुम तो सही हो। बोले बाबा ने कृपा की। इन्होंने कौन सी कृपा कर दी। बोले इन्होंने कहा 16 सोमवार का व्रत करो, कर दिया तो मैं ठीक हो गया। बोले ब्राह्मण देव मुझे भी तो बताओ। बोले माँ आपको क्या कमी है। बोला मेरा कार्तिकेय पुत्र है ना, रूठ के वन में चला गया था, वो आता ही नहीं, तो इस व्रत के प्रभाव से वो आ जाएगा। बोले ठीक है, विधान बता दिया। कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने माँ से पूछा कि माँ मेरा मन तुम में कैसे लग गया, मैं तो लड़के चला गया था जब आपने गणपति जी को बड़ा बना दिया, कथा आती है ना। तो बोले बेटा एक ब्राह्मण देव ने 16 सोमवार की व्रत की। अच्छा। बोले एक मेरा मित्र है, वो भी मुझसे रूठ के चला गया है, तो मित्र भी मेरी बात मानेगा। बोले हाँ। तो माँ पार्वती जी ने विधान बताई, कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया 16 सोमवार का, उसका मित्र आ गया। अब कथा कुछ और आगे बढ़ते हैं ना। अब जैसे ही आगे बढ़ा, इसमें महादेव की विशेष कृपा होती है दोस्तों इसको करने से। तो इसमें जब वो दोस्त कार्तिकेय जी का आ गया, तो कार्तिकेय जी से पूछा यार मैं तो तेरी से लड़ाई हो गई थी, तेरे मेरी तो लड़ाई हो गई थी, तूने क्या चमत्कार किया। कार्तिकेय जी ने किया कि माँ ने कहा था कि 16 सोमवार व्रत करो। बोले मेरी विवाह नहीं हुई, शादी नहीं हुई, मेरा विवाह नहीं हुआ, मेरी शादी भी हो जाएगी। बोले हाँ हो जाएगी ना, कर। उसने भी व्रत किया। अब होता क्या है, जो कार्तिकेय जी का मित्र था उसका विवाह नहीं हुआ था। अब वो चला गया कहीं पर घूमते घूमते, राजकुमार ही था वो भी।
तो बोले प्रदेश में कहीं गया हुआ था, तो वहाँ का एक राजकुमारी जी का स्वयंवर था। उन्होंने कहा कि भाई मेरी राजकुमार राजा ने निवेदन किया था कि एक हाथी है, यह हाथी जिसके सिर पे बरमाला डाले उसी लड़के से मैं अपनी कन्या को विवाहूंगी। अब विवाहूंगा मैं। अब तो भैया वो लड़का भी वहीं खड़ा था, उस हाथी ने उस लड़के के गले में माला डाल दिया। अब तो साहब उसका विवाह भी हो गया राजकुमारी जी के साथ। कितना चमत्कारी व्रत है हाँ ये। और आगे एक बार उसकी बीवी ने पूछा उसी लड़के के कि एक बात तो बताओ, आप सामान्य से व्यक्ति, हाथी ने आपके ही सिर पे माला क्यों डाला? बोले कार्तिकेय जी ने बताया था कि 16 सोमवार व्रत करने से विवाह होता है, वो व्रत किया था। बोले हमारी संतान भी होगी उससे? बोले हाँ, हम दोनों ने व्रत किया, फिर 16 सोमवार, फिर संतान लो। तो कुल मिला के अरे यम यम चिंतयते कामम, इस कथा से तो ऐसे लग रहा है साहब हाँ, संतान भी हो गई। अब समय आगे बढ़ा, संतान ने राज्य प्राप्ति के लिए व्रत किया, राजा बन गया। देखो कितनी बड़ी बात है। अब आगे विधि की विडंबना देखिए उस राजकुमार के। जब वो राजा बन गया तो उन्होंने कहा कि 16 सोमवार के व्रत करना है, पूजन करना है, तुम भी आओ पूजन करने के लिए। तो उसने क्या करा, उसकी पत्नी ने वो पूजा की सामग्री जो थी अपने दासी के हाथ मंदिर में भिजवा दी। अब तो कहा अच्छा, दासी के हाथ से भोलेनाथ जी कुपित हो गए, दासी के हाथ से अपराध कर दिया ना। भोजन पूजन का सामग्री, भोग की सामग्री तो स्वयं घर के गृह स्वामिनी को लेके चलना चाहिए, किसी को पकड़ा दो ऐसे हाथ अशुद्ध हो कुछ भी हो। भोलेनाथ रुष्ट हो गए। अब जब भोलेनाथ रुष्ट हो गए तो उसने कहा कि देखो, उसने भोलेनाथ जी ने तत्काल आकाशवाणी की और कहा कि जो तेरी रानी है ना उसको राजमहल से निकाल दे। नहीं निकालेगा तो राजमहल से तो ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा तेरा राज्य। उस भोलेनाथ जी की आज्ञा कौन टाल सकता है। उसने निकाल दिया। अब जैसे वो गया अपने भाग्य को कोसती हुई रानी जैसे बाहर गई तो एक बुढ़िया मैया से कहा कि मुझे रोटी दे देना, मेरे से काम करवा लो कुछ भी। बुढ़ी मैया ने कहा मैं कपास होते हैं ना सूत, वो काटती हूँ, तू बाज़ार में जाके बेचा कर। बोला ठीक है। अब जैसे कपास टीपने के लिए कपास के पेड़ पे गई और जैसे लेके चल रही थी वो सारा कपास उड़ गया। बुढ़िया ने कहा तू तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, तो चली जाए यहाँ से, भगा दिया मार पीट के। अब जल पीने जाए वो तो पता चला सरोवर में ही जहाँ पे जल पीने जाती थी कुएं में, वहीं पे हाथ लगते कीड़े पड़ जाते थे। अब तो लोग भी उस रानी से किलसने लगे, जैसे तैसे जीवन यापन करने लगी। एक जगह एक गोसाई थे शिव मंदिर में साहब। गोसाई साहब ने कहा कि बेटी तू घबरा मत, मेरे पास रहे। अब जैसे ही वहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है जी, वो मंदिर में आश्रम में सेवा करने लगी। पर दुर्भाग्य ये कि जो भी चीज़ छूती उसी में कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी को भी चिंता हुई। एक बार बोले कि बेटा तूने किसका अपराध किया जिसकी वजह से तुझे ये समस्या हुई? उसने कहा महाराज मेरे से भोलेनाथ जी का अपराध हो गया था और पति की आज्ञा न मानते हुए अपने को ज़्यादा बड़ी समझ के मैंने दासी के हाथ पूजा सामग्री मंदिर भिजवा दी थी, जिसके कारण से यह हमें सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। अब तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू 16 सोमवार के व्रत कर। व्रत किया तो बड़ा आनंद आया साहब। उसका पति गाजे बाजे के साथ उसको लेने आया, क्योंकि भोलेनाथ जी ने रात्रि में स्वप्न में उसके पति को आज्ञा दी कि रानी को ले आओ। बड़े सम्मानपूर्वक राजा रानी रहने लगे। तो इस तरीके से यह व्रत हर किसी के मनोकामना को पूर्ण करता है। यही व्रत कथा है सामान्य तौर से। उम्मीद है पसंद आया होगा। उसके बाद तो सिंपली भोलेनाथ जी की आपको आरती करनी है, ओम जय शिव ओमकारा। और बाद में जैसी आरती करें तो कोई बात नहीं, मैं इसमें बहुत ये 7 बार व्रत कथा में कई बार आरती गा चुका हूँ। तो इसमें आप वीडियो को पॉज कर दें और आरती कर लीजिए। और आगे जब आप आरती कर चुके होंगे तो जल लेकर थोड़ा सा आरती में घुमा दीजिए, अपने ऊपर परिवार के ऊपर छोड़ दीजिए उसको, जल को। और जैसे ही आप जल छोड़ें भोलेनाथ जी के निमित्त भोग लगाएं और भोग लगाकर आसन के नीचे थोड़ा सा जल लगाएं और जो 4 भाग जो किया है एक भाग वहीं पर भोलेनाथ जी को अर्पण करें। जो भी आपसे उस व्रत में आपको जो खाने के लिए आपने प्रण किया है, कोई लोग 16 केले से करते हैं ना, है ना,
अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने चूरमे के 4 भाग लड्डू लगाए, तो उसमें भी आपको छोटी छोटी 4-4 रोटी का एक चूरमा, समझ में आती है। 16 की गिनती पूरी होनी चाहिए। जैसे 16 केले, तो 4 केले भोलेनाथ जी को, 4 केले मंदिर में पुजारी जी इत्यादि को, 4 केले गौ माता को और 4 केले स्वयं। उसी तरीके से 4 रोटी से बनी एक चूरमे का जो लड्डू है वो स्वयं, 4 रोटी से बना हुआ चूरमे का दूसरा लड्डू वो पुजारी जी को दक्षिणा के साथ है। 4 रोटी से बना हुआ एक लड्डू गौ माता को, 4 रोटी से बना एक लड्डू स्वयं भोजन करना है। तो इस तरीके से इस व्रत को करना है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कमेंट करने में बिल्कुल ना शर्माएं। आपका भाई, आपका बेटा हूँ मैं, कहीं पे भी हूँ, कुछ भी हूँ, सब आप लोगों का प्यार है। यार सब्सक्राइब कर दो, मैं परेशान हो गया कहते कहते। फैला दो वीडियो को, ऐसा वीडियो कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, मेरा दावा है। जिसको भी आप वीडियो दोगे, धार्मिक होगा तो आपको दुआ ही देगा ना। फैला दो जितना हो सकता है। समझ में आ रही है ना? आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। कभी कभी तो रात को 1-1 बजे तक शूटिंग करनी पड़ती है वीडियो की। खैर है ना, प्रसिद्धि ये सब यश प्रभु के हाथ में। आप लोग अपना काम कीजिए। भोलेनाथ जी की भोलेनाथ जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय भोलेनाथ। प्रदोष व्रत से आप पर विशेष कृपा बरसे।